Hello students, today we are going to discuss our next chapter, index number 2, next topic. In earlier or previous chapter, we have studied the concept of index number, the problems in construction of and methods of constructing them and the test of an ideal index number. अभी हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में, जिसमें चेन बेस इंडेक्स नंबर, आपका फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, शिफ्टिंग, सप्लिसिंग, डिफ्लेटिंग, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. अभी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में आ सकती हैं उन्हें यहाँ कैटेगराइज किया गया है. देखिए चार्ट आपको दिखाया जा रहा है जिसमें चेन बेस इंडेक्स एंड फिक्स बेस इंडेक्स, दूसरा बेस कन्वर्जन, तीसरा बेस शिफ्टिंग, चौथा सप्लिसिंग, नेक्स्ट डिफ्लेटिंग, नेक्स्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं जो कि एक्सरसाइज वाइज आपको दिए गए हैं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्टली आपसे कह रहे हैं चेन बेस एंड फिक्स बेस इंडेक्स, जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1 में, दैट इज चेन बेस एंड फिक्स बेस इंडेक्स. देखिए चेन बेस इंडेक्स क्या होता है. चेन बेस इंडेक्स इज दैट इंडेक्स नंबर इन विच द ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द वन हैज़ बिन टेकन एज अ बेस ईयर. यहाँ पर जो आपका बेस ईयर है वो प्रोसीडिंग ईयर के हिसाब से आपने इसमें लेकर चलना है. फॉर एग्जाम्पल सपोज वी वांट टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर 90, 91, 92, 93. हम इन सभी के लिए सपोज 90 को हम बेस ले लेते हैं. 90 एज बेस फॉर 91, 91 एज बेस फॉर 92, 92 एज बेस फॉर 93. ऐसे ही आपका ये सीक्वेंस चलता रहेगा. तो चेन बेस इंडेक्स का मतलब चेन क्या होती है, जिसमें पहली लड़ी दूसरी से, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से जुड़ी हुई होती है, दैट इज चेन बेस इंडेक्स. तो देखिए इसे हमें सबसे पहले यहाँ क्या करना है, हमारे क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. सबसे पहले हमें लिंक रिलेटिव निकालना है. लिंक रिलेटिव निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें लिंक रिलेटिव इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. यहाँ से अब हमें चेन बेस इंडेक्स निकालना है. चेन बेस इंडेक्स के लिए फॉर्मूला रहेगा हमारे पास लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100. यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला. लिंक रिलेटिव आपने ऊपर निकाले हैं, वो लिंक रिलेटिव वहाँ से आ जाएंगे. चेन इंडेक्स आपको प्रीवियस ईयर की दे रखी होगी, वो आप लेते जाएंगे, जो आप कैलकुलेट करते जाएंगे, और अपॉन में 100. देखिए क्वेश्चन से ऐसे समझने की कोशिश करते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 1, सिंगल कमोडिटी के केस में आपसे कह रहे हैं आपको चेन बेस इंडेक्स निकालना है. डाटा आपको गिवन है ईयर 2005 से आपको लेकर दिए गए हैं ये 2010 तक, जिसमें आपको प्राइसेस बताए गए हैं. 2005 में प्राइस 94, 2006 में प्राइस 98, ऐसे ही आपको पर्टिकुलर ईयर वाइज प्राइस बताए गए हैं. देखिए इसमें हमारे पास हमें जब कंप्यूट करना है चेन बेस इंडेक्स 2005 हमारा, देखो सबसे पहले हम लिंक रिलेटिव निकाल रहे हैं. लिंक रिलेटिव निकालते हुए हमारा 2005 का लिंक रिलेटिव 100 हमने मान लिया. अभी 2006 में हम बात करेंगे लिंक रिलेटिव निकालने के लिए. तो हमारे पास जो करंट ईयर का है वो है 98 और अपॉन में प्रीवियस ईयर का है 94. तो 98 अपॉन 94 इंटू 100 वी गेट द फिगर 104.3. ऐसे ही 2006 में लिंक रिलेटिव निकलेगा 102 अपॉन 98 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 104.1. ऐसे ही 2007 में निकलेगा 95 अपॉन 102 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 93.1. देन 2008 में, 2009 में. देखिए हमने लिंक रिलेटिव कैलकुलेट कर लिए. हमारे पास लिंक रिलेटिव आते हैं 100, 104.3, 104.1, 93.1, 103.2, 102. अभी हमें चेन बेस इंडेक्स बनाना है. चेन बेस इंडेक्स बनाने के लिए देखिए 2005 में हमारा रहेगा ये 100 जो कि हमारा बेस ईयर है. देन हमारे पास 2006 में 104.3 इंटू हमारे पास फिगर है चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स है 100 अपॉन में 100 विच वी विल गेट 104.3. फिर 2006 में हम बात करेंगे जिसमें हमारे पास जो करंट ईयर का लिंक रिलेटिव है दैट इज़ 104.1 इंटू प्रीवियस ईयर का चेन बेस इंडेक्स दैट इज़ 104.3 अपॉन में 100 एंड वी गेट द फिगर 108.6. ऐसे ही 2007 में बात करते हैं, हमारे पास करंट ईयर का लिंक रिलेटिव 93.1 मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस ईयर का चेन बेस इंडेक्स 108.6 अपॉन 100 एंड वी गेट द फिगर 101.1. ऐसे ही 2008 में हमारे पास करंट ईयर का लिंक रिलेटिव 103.2 इंटू हमारा प्रीवियस ईयर का चेन बेस इंडेक्स 101.1 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू 104.3. ऐसे ही लास्ट ईयर में 2009 में हमारे पास जो है करंट ईयर का लिंक रिलेटिव 102 मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस ईयर का चेन बेस इंडेक्स 104.3 अपॉन 100 एंड विच इज़ इक्वल टू 106.4.
तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है चेन बेस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली हम इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये हमारा चेन बेस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में देखिए, चेन बेस इंडेक्स बनाना है आपको। लिंक रिलेटिव यहाँ ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिंक रिलेटिव गिवन नहीं थे, यहाँ गिवन है, तो आपके लिए क्वेश्चन आधा हो जाता है। ईयर वाइज 2009 से लेकर 2013 तक फिगर दी गई हैं। देखिए लिंक रिलेटिव आपको दिए गए हैं 100, 105, 95, 175, 102। चेन बेस इंडेक्स निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला वही लगेगा। आपका 2009 बेस ईयर है जिसे हम 100 बना लेते हैं। देन 2010 में लिंक रिलेटिव 105 इंटू पिछला चेन बेस इंडेक्स 100 अपॉन में 100 विच इज़ इक्वल टू 105। देन थर्ड ईयर 2011 में हमारा जो करंट लिंक रिलेटिव है दैट इज़ 95 मल्टीप्लाइड बाय पिछला चेन बेस इंडेक्स 105 अपॉन में लिंक रिलेटिव, और जो आपका चेन बेस इंडेक्स है इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आप 100 से डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यू विल गेट द फिगर 99.75। देन 2012 में करंट लिंक रिलेटिव 175 इंटू प्रीवियस वाला चेन बेस इंडेक्स 99.75 अपॉन में 100 दैट विल कम इक्वल टू 174.56। और ऐसे ही 2013 में जो कि हमारा लास्ट ईयर है, हमारे पास जो फिगर आएगी करंट लिंक रिलेटिव 102 इंटू जो हमारा चेन बेस इंडेक्स है पिछले साल का, देन दैट इज़ 174.56 अपॉन में 100, हमें फिगर मिल जाती है 178.05। तो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ चेन बेस इंडेक्स। ये तो था सिंगल कमोडिटी। हमारे पास मल्टी कमोडिटी भी हो सकता है, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ग्रुप्स दिए गए हैं, 1, 2, 3 ग्रुप दिया गया, ईयर वाइज दिया गया है। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमारे पास जो जो फिगर्स अवेलेबल हैं उन फिगर्स को लेकर हम लिंक रिलेटिव बना लेंगे। जैसे कि देखिए 2010 को इसने बेस ईयर बनाया, तो यहाँ पर प्राइस आपको दिया गया 284 फॉर द ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ 1, 2, 3, और यहाँ पर हमने क्या किया 2010 को बेस ईयर माना, तो हमारा लिंक रिलेटिव चलेगा 100। फिर हम 2011 के लिए वैल्यू निकालेंगे, 12 के लिए निकालेंगे और ऐसे ही 13 के लिए निकालेंगे। सेम फॉर्मूला को फॉलो करते हुए पहले हमारा लिंक रिलेटिव निकलेगा। देखिए फिर हमें यहाँ क्या करना है, हमारे पास 1, 2, 3 तीनों ग्रुप्स का आ जाएगा, हमने उसे टोटल करना है, टोटल को 3 से डिवाइड करना है क्योंकि 3 ग्रुप्स हैं, तो 3 से डिवाइड करके देखिए आता है एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव विच इज़ इक्वल टू 100, 133.33, देन 137.78 और फिर लास्ट में 125। तो यहाँ से चेन बेस इंडेक्स निकालने के लिए हमारा फर्स्ट ईयर में 100, सेकेंड ईयर में लिंक रिलेटिव 133.33 इंटू प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स 100 अपॉन में 100, तो वैल्यू आ गई 133.33। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट ईयर में हमारा करंट लिंक रिलेटिव 137.78 इंटू पिछला हमारा इंडेक्स चेन इंडेक्स नंबर 133.33 अपॉन में 100, तो वैल्यू आ गई 183.70। और ऐसे ही लास्ट ईयर में हमारे पास जिसमें हम कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल रहे हैं 229.62। दिस इज चेन बेस इंडेक्स नंबर। ऐसे ही हमें क्वेश्चन करने हैं। हमारा जो अगला मेथड है दैट इज़ फिक्स बेस इंडेक्स। अगर हमें इंडेक्स नंबर को फिक्स कर देना है, हमें बेस को फिक्स कर देना है, तो यहाँ से देखिए प्राइस रिलेटिव निकलेंगे आपके। कैसे निकलेंगे प्राइस रिलेटिव, जिसमें करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100 हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें सिंगल कमोडिटी के अकॉर्डिंगली आपको कहा गया है, आपको कहता है कि इंडेक्स नंबर बनाइए, फिक्स बेस इंडेक्स बनाइए बाय टेकिंग प्राइस ऑफ 2005 एज बेस और बाय टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल द प्राइसेस एज बेस। यहाँ 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ये देखिए पहले हम 2005 को बेस बनाते हैं, तो हमें देखिए फिगर दी गई है 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से लेकर 12 तक। यहाँ पर 2005 वाला जो हमारा प्राइस है 110, हम इसे बेस बना लेते हैं दैट इज़ 100। तो हमारा 2006 के लिए क्या हो जाएगा, करंट ईयर का प्राइस 120 अपॉन में प्रीवियस ईयर बेस ईयर जो 120 बाय 110, जो हमारा बेस ईयर है वो 110 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड वी गेट द फिगर 109. We get the figure 109.1. Then 2007 में हमारा प्राइस है 160 अपॉन में 110, हमारा बेस ईयर का प्राइस इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 145.5. देन 2008 में हमारे पास फिगर आ जाएगी 150 अपॉन 110 इंटू 100, जिससे वैल्यू आ रही है 136.4. देन 2009 में 180 जो हमारा करंट का प्राइस है अपॉन बेस ईयर का प्राइस 110 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 163.6. ये तो था हमारा जब हमने बेस लिया 2005 को।
अगर हमें बेस लेना है एवरेज ऑफ ऑल द प्राइसेस, तो हम क्या करेंगे, सभी ईयर के प्राइसेस को ऐड करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, एवरेज निकाला आपने सभी ईयर के प्राइसेस का, 110, 120, 160, 150, 180, 200, 220, 210, 8 ईयर्स की फिगर्स हैं, आपने सबको ऐड किया, एवरेज निकाला, तो हमारी फिगर आ गई 168.75। अब हम इसे बेस को लेकर इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ साइड में ही दिया गया है, जिसमें 2005 में 110 बाई 168.75 इंटू 100, फिर 120 बाई 168.75 इंटू 100, देन 160 अपॉन में 168.75 इंटू 100, देन 150 अपॉन में 168.75 इंटू 100, देन 180 अपॉन में 168.75 इंटू 100। तो ऐसे ही आप सभी ईयर्स के लिए टिल 2012 वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मल्टी कमोडिटी केस है। मल्टी कमोडिटी केस में हमारे पास क्या रहेगा, मल्टी कमोडिटी मतलब हमारे पास बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 2015, 16, 17 के लिए आपको इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें 2014 को आपको बेस बनाना है। तो ABCDE कमोडिटीज़ दी गई हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, पहले टोटल कमोडिटीज़ का रिलेटिव, टोटल ऑफ रिलेटिव हम निकाल लेंगे। देखिए 2014 हमारा बेस था, तो वो 100 हमारा हो गया बेस ईयर, सभी के लिए 100 100 100 करके आपने सभी कमोडिटीज़ के लिए वैल्यू डाल दी। देन आपने प्राइस रिलेटिव निकाला 2015 के लिए, जिसमें आपका 2015 का प्राइस 30 और जो आपका 2014 का प्राइस है वो है 15 इंटू 100, 30 बाई 15 इंटू 100 करके देखिए वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। देन बी कमोडिटी के लिए 12 अपॉन 10 इंटू 100 वैल्यू आएगी 120। देन सी कमोडिटी के लिए 18 बाई 12 इंटू 100 वैल्यू आ जाएगी 150। देन डी कमोडिटी के लिए 8 बाई 8 इंटू 100 वैल्यू आ जाएगी 100। देन ई कमोडिटी के लिए 15 बाई 17 इंटू 100, तो वैल्यू आ जाएगी 88.2। तो यहाँ से 2015 के लिए आपने प्राइस रिलेटिव निकाल लिए। ऐसे ही 2016 के लिए प्राइस रिलेटिव निकालेंगे, 2017 के लिए प्राइस रिलेटिव निकालेंगे, सभी प्राइस रिलेटिव का टोटल लेंगे आप। देखिए टोटल ऑफ रिलेटिव आ रहा है प्राइस रिलेटिव, दिस इज आपका 2014 में 500, 2015 में 658.2, देन 2016 में 604.1, देन 2017 में 691.0। तो यहाँ से प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए आपके 5 कमोडिटीज थी, 5 से हम डिवाइड करते जा रहे हैं। देखिए 2015 का प्राइस 658.2 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 131.64। ऐसे ही 2016 के लिए, ऐसे ही 2017 के लिए। तो ये हमारा फिक्स बेस इंडेक्स कन्वर्जन था, फिक्स बेस इंडेक्स जो हम निकाल रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं आपको कैलकुलेट करना है चेन बेस इंडेक्स, फिक्स बेस इंडेक्स। दिस इज़ वेरी इजी। तो ये आपने बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पीछे क्वेश्चंस में बताया गया आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से आपको चेन बेस इंडेक्स और फिक्स बेस इंडेक्स निकालना है और आपको ये बताना है कि क्या रिजल्ट सेम है या नहीं, और नहीं है तो क्यों, इसका कारण बताना है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको दोनों ही इंडेक्स नंबर्स जो हैं, चाहे वो फिक्स बेस है चाहे वो चेन बेस है, दोनों के अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाया गया है। देखिए पहली टेबल जो कि फिक्स बेस इंडेक्स बताती है, दूसरी टेबल जो कि चेन बेस इंडेक्स नंबर बताती है। आपको देखिए यहाँ वैल्यूज़ बताई गई हैं, दोनों की वैल्यूज़ निकाली गई हैं। XYZ 3 कमोडिटी के लिए था, यह मल्टी कमोडिटी क्वेश्चन था। इसमें आपको पहले टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव निकाला आपने, फिर एवरेज निकाला। दोनों ही केसेस में देखिए यहाँ से हम अगर कंपेयर करते हैं फिक्स बेस और चेन इंडेक्स को, 2010 में हमारे पास फिक्स बेस आ रहा है 100, यहाँ भी 100, हमारा फिक्स बेस और चेन बेस दोनों बराबर है 100-100। 2011 में हमारा जो है चेन फिक्स बेस है 133.33, जबकि चेन बेस इंडेक्स है 133.33 अगेन से। 2012 में हमारा जो फिक्स बेस इंडेक्स है 191.67, जबकि यहाँ 2000 हमारे पास 12 में जो हमारा चेन बेस इंडेक्स है दैट इज़ 189.63। ऐसे 2013 में हमारा 250 है तो ये 243.50 है। ऐसे 2014 में वो 308.33 है तो ये 305.34 है। अभी हम दोनों टेबल्स को जो कंपेयर करते हैं तो यहाँ क्या कहा जाता है, इट इज़ क्लियर दैट द इंडेक्स नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ द मेथड्स आर द सेम फॉर द फर्स्ट 2 years एंड दे आर डिफरेंट फॉर द रिमेनिंग ईयर्स। दिस इज ड्यू टू द एवरेज कंबाइनिंग ऑफ द वैल्यूज फॉर द डिफरेंट कमोडिटीज़। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुछ शुरू के सालों में तो ये सेम रह सकता है, लेकिन आगे आने वाले ईयर्स में ये चेंज हो जाता है, बदल जाता है।
अभी हमें दी गई है रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ चेन बेस इंडेक्स एंड फिक्स बेस इंडेक्स। अगर मेरिट्स डीमेरिट्स की बात करें तो हमें यहाँ क्या कह रहे हैं कि अंडर फिक्स बेस इंडेक्स बेस ईयर रिमेन फिक्स एंड ऑल फर्दर ईयर्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेम फिक्स्ड ईयर। जबकि चेन बेस इंडेक्स में क्या होगा कि हमारा जो बेस ईयर है वो हर साल चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लिंक लेके चलते हैं, हम चेन में चलते हैं। तो यहाँ पर बेस ईयर शिफ्ट एवरी ईयर एंड ईच ईयर इज कंपेयर्ड विद इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर एज अ बेस। और दूसरा, फिक्स बेस इंडेक्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस रिलेटिव, जबकि जो आपके चेन बेस इंडेक्स हैं वो आपके लिंक रिलेटिव पर बेस्ड हैं। तीसरा, फिक्स बेस इंडेक्स इंडिकेट्स द लॉन्ग टर्म टेंडेंसी ऑफ द डाटा, जबकि जो आपका चेन बेस इंडेक्स है वो शॉर्ट टर्म टेंडेंसी को शो करता है। चौथा, आपकी जो आइटम्स हैं फिक्स बेस इंडेक्स में कैन नॉट बी शिफ्टेड और चेंज, जबकि चेन बेस इंडेक्स में आपकी आइटम्स शिफ्ट भी हो सकती हैं, चेंज भी हो सकती हैं। और लास्टली, एफबीआई इज़ ईजियर टू कंप्यूट वेयर एज सीबीआई इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट, क्योंकि एफबीआई में आपका बेस सेम रहता है जबकि सीबीआई में आपका बेस सेम नहीं रहता। तो दीज आर द रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर एंड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, and this is all about the topic of the fixed base index and